नमस्कार, गुनाह में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले। प्यार में लोग साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, साथ छूटने के बाद भी प्यार और सम्मान करते रहने का वायदा करते हैं। लेकिन शायद अब ऐसा कलयुग आ गया है कि यह कसम टूटना आम बात है, और आम है प्रेमिका अपने ही प्रेमिका को मौत के घाट उतारना। एक और प्रेमी क्यों बना अपने ही प्रेमिका का हत्यारा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये तस्वीरें जशपुर जिले के बगीचा इलाके की हैं, जहां एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी और पकड़े जाने के डर से प्रेमिका के शव को फंदे से पेड़ पर लटका दिया। 6 अप्रैल 2025 को ग्राम पंचायत बटुंगा के सरपंच नकुल साय ने अपनी 25 वर्षीय बेटी प्रतिमा के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। अगले ही दिन जुल्फी टोंगरी के जंगल में प्रतिमा का शव एक पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने इसे आत्महत्या बताया, मगर मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद जशपुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। मृतका के पैरों पर चोट के निशान और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली और जांच में गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई। पुलिस के पास ये सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी बगीचा थाने के बटुंगा गांव के जंगल में मिली हुई है। पुलिस के द्वारा वहां पे मर्ग कायम करके इसकी जांच की जा रही थी, और इसका शव का जब पीएम कराया गया तो इसमें डॉक्टर के द्वारा कॉज ऑफ डेथ में इन्होंने एस्पेक्सिया ड्यू टू हैंगिंग और नेचर ऑफ डेथ में सुसाइडल लिख दिया था। इसलिए पुलिस भी गुमराह हो गई। लेकिन पुलिस के पास लगातार शिकायत मिल रही थी, गाँव वाले भी आए थे। फिर हमारी टीम के द्वारा इसके अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को अरेस्ट किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि प्रतिमा के साथ लंबे समय से उसका प्रेम संबंध था। इस बीच प्रतिमा की शादी उसके घर वालों ने कहीं और तय कर दी। आरोपी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को बात करने के लिए फोन पर जुल्फी टोंगरी जंगल में बुलाया। इस दौरान आरोपी ने शराब के नशे में अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। प्रेमिका की हत्या करने वाले प्रेमी को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और डॉक्टर भी आत्महत्या मानकर इसकी जांच कर रहे थे, जो कि झूठी निकली। मामले में एसएसपी और कलेक्टर ने लापरवाही बरतने पर बगीचा पीएमओ और एएसआई से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं एसएसपी ने प्रोफेशनल तरीके से इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए टीआई को नगद इनाम देने की घोषणा भी की है। पुलिस के पास ये सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी बगीचा थाने के बटुंगा गांव के जंगल में मिली हुई है। पुलिस के द्वारा वहां पे मर्ग कायम करके इसकी जांच की जा रही थी, और इसका शव का जब पीएम कराया गया तो इसमें डॉक्टर के द्वारा कॉज ऑफ डेथ में इन्होंने एस्पेक्सिया ड्यू टू हैंगिंग और नेचर ऑफ डेथ में सुसाइडल लिख दिया था। इसलिए पुलिस भी गुमराह हो गई। लेकिन पुलिस के पास लगातार शिकायत मिल रही थी, गाँव वाले भी आए थे। फिर हमारी टीम के द्वारा इसके अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। इश्क, प्यार, मोहब्बत, इसकी शुरुआत तो बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन यही प्यार जब पागलपन में बदल जाए तो अंजाम बुरे होते हैं, जो इस घटना में भी देखने को मिलता है। जितेंद्र सोनी, IBC 24, पत्थलगांव। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक युवती से हैवानियत के दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। युवती के परिजन गैंगरेप की आशंका जता रहे हैं, जबकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। इन सब के बीच युवती की हालत नाजुक है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये तस्वीरें कवर्धा जिले के बंदौरा जंगल की है, जहां एक युवती को पिकनिक मनाने गए कुछ युवकों ने चट्टानों के बीच बेहोशी की हालत में देखा। उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी और गंभीर हालत में युवती को पहले पंडरिया के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया। हालात बिगड़ते देख उसे जिला अस्पताल में लाया गया। मेडिकल जांच में युवती के प्राइवेट पार्ट में चोट की पुष्टि हुई है। साथ ही युवती के गले और शरीर पर भी चोटों के गंभीर निशान पाए गए हैं। पैर के नाखून तक गायब मिले हैं, जिससे इस घटना की बर्बरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल जिला अस्पताल में नाजुक स्थिति में पीड़िता को रायपुर रेफर किया गया है। उसमें इंजरी के होने के कारण पुलिस में उसको सूचना दी गया। पुलिस में सूचना देने के उपरांत पुलिस वाले आए थे, उनका एग्जामिनेशन हुआ है, और एग्जामिनेशन होने के बाद उनका जो है रिपोर्ट तैयार करके जो सैंपल बनाए हैं उनको रायपुर भेज दिया गया है। और
चोटें अंदरूनी भी लगा है, आंख में भी है, तो उसको जांच कर लिए गए हैं, अब इलाज जारी है। परिजनों को आशंका है कि युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और युवती के प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले में गैंगरेप की घटना से इनकार कर रही है। जैसे नहीं बताई फोन हुआ नहीं कि वहाँ घर लेके एक्सीडेंट हो गई था। घर ले आया तो मेरा नाम सीधा पंडरिया बताई लेगी नहीं पंडरिया तो सीधा पंडरिया में बोला नहीं जान सका आप कैसे लड़की कुछ बातचीत करो, वो तो बता भी नहीं क्या रही कुछ नहीं बताया। अभी बेहोश है। अभी क्या स्थिति होगा? जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें इंटरनल ऑर्गन्स पे किसी प्रकार का चोट नहीं है। और लड़की से जो पूछताछ की है हमारी महिला सब इंस्पेक्टर और ASI हैं, उन्होंने पूछताछ किया था तो वो किसी भी तरीके से गैंग रेप की बात उसने नहीं बताई थी। उसने भी ये चीज़ की पुष्टि की थी कि उसका जो प्रेमी है उससे शादी को लेके और घर में रखने को लेके बात हुआ था, जिसमें विवाद हुआ और फिर वो चुनरी से मेरा गला घोटने का प्रयास किया था। उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। युवती के प्राइवेट पार्ट और शरीर में चोट के निशान गैंगरेप की ओर इशारा कर रही है। पुलिस मेडिकल जांच रिपोर्ट और पीड़िता के बयान का इंतजार कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बर्बरता के पीछे कौन है और पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कितना समय लगाती है। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। खबर जबलपुर से, जहां एक युवती ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया। पीड़ित युवती और युवक की सोशल मीडिया के जरिए पहचान हुई थी, जो धीरे धीरे मोहब्बत में तब्दील हो गई। दोनों की शादी की तारीख तय हुई, लेकिन इसी बीच युवती के प्रेमी ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया। शक होने पर जब युवती अपने प्रेमी के घर पहुंची तो उसके होश उड़ गए। दरअसल जिसे वो अपना जीवन साथी मान रही थी वह पहले से ही शादीशुदा था। प्रेमी की असलियत सामने आने के बाद युवती ने थाना पहुंचकर उसके खिलाफ रेप के आरोप में FIR दर्ज कराए। फिलहाल आरोपी फरार है, पुलिस तलाश कर रही है। उसकी इस सूचना पर थाने में शांतनु घोष के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसमें विवेचना किया जाकर दुष्कर्म शांतनु घोष को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। भिलाई के वैशाली नगर में ऑनलाइन गेमिंग में काम करने से मना करने पर युवक का एक युवती और 4 युवकों ने अपहरण कर लिया। उसे छोड़ने की एवज में घर वालों से 5 लाख की फिरौती मांग ली, लेकिन घर वालों ने वैशाली नगर पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट लिखाई और तकनीकी इनपुट के आधार पर वैशाली नगर पुलिस ने रजत शाह को झारखंड से छुड़वाया और भिलाई की युवती से झारखंड के रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। CSP ने बताया कि कैंप 1 के रहने वाले रजत शाह को कैंप 1 में ही रहने वाली सिमरन कौर ड्रीम 11 में बतौर प्रोग्रामर का काम दिलाने के नाम पर झारखंड ले गई। वहां पहुंचने के बाद आरोपियों ने रजत को रेड्डी अन्ना ऐप चलाने के लिए मजबूर किया, जो ऑनलाइन सट्टा से जुड़ा हुआ है। रजत ने जब इस काम को करने से मना किया तो आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया, लेकिन दुर्ग पुलिस ने टीम गठित कर पूरे मामले की पड़ताल की और आरोपियों की चंगुल से युवक को सकुशल छुड़ा लिया। रजत शाह को विभिन्न नंबरों से और वीडियो कॉल के माध्यम से धमकी दी जा रही है और रकम की डिमांड की जा रही है। प्रार्थी की सूचना पर वैशाली नगर थाने में प्रथम सूचना विभिन्न धाराओं में दर्ज किया जा करके जिस लोकेशन से ये कॉल किया जा रहा था उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए रेड करके वहां पे बोकारो से 2 आरोपी जिनका नाम सिमरन कौर है और राहुल पासवान, उनको पकड़ा गया है और अन्य जो आरोपी इस प्रकरण में संलिप्त हैं उनकी पतासाजी की जा रही है। इंदौर के खजराना इलाके में रहने वाले कारोबारी को फिलीपींस के नंबर से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज कर धमकाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 10 से ज्यादा देशों में संचालित होने वाले कोड के वर्चुअल सिम और नंबर मिले हैं और इन्हीं नंबरों से आरोपी कारोबारी को धमका रहा था। दरअसल खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी रहीम खान ने शिकायत की थी कि उन्हें विदेश से कॉल आ रहे हैं। एक शख्स 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है और रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। शिकायत पर साइबर सेल की टीम ने जांच के बाद आरोपी को ट्रेस कर अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कांग्रेस के एक पूर्व पार्षद ने कारोबारी को धमकाने के लिए कहा था। आरोपी
आरोपी थाना खजाना का ही रहने वाला मिखाइल पिता इजराइल है और ये बेसिकली जो लड़का है ये 20-21 साल का लड़का है जो प्राइवेट में काम भी करता था। अभी इससे विस्तार से पूछताछ भी की जा रही है। क्या तिलक लगाने पर कोई धमकी दे सकता है, मारपीट कर सकता है? ये सोचने वाली बात है, लेकिन रतलाम में ऐसा ही मामला सामने आया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। तिलक लगाने की बात पर मारपीट, जान से मारने की धमकी। जी हां, यही आरोप लगाया है रतलाम के जावरा में हिंदू जागरण मंच के नगर संयोजक सुरेंद्र महावर ने। उन्होंने आरोप लगाया है कि तिलक लगाने की बात पर असीम कुरैशी ने विवाद किया और कहा कि मुस्लिम मोहल्ले में तिलक लगाकर मत आना, घर में पिस्टल रखी है, गोली मार दूंगा। इसके बाद बीती रात हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। दूसरे दिन कार्यकर्ताओं ने जावरा में रैली निकालकर आक्रोश जताया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि आरोपी असीम कुरैशी के खिलाफ रसूका में मामला दर्ज किया जाए और उसके मकान के अवैध हिस्से को तोड़ा जाए। असीम कुरैशी पिता सलीम का कुरैशी आता है तो निकल जाता है, फिर पलट के आता है, फिर मेरे से बोलता है कि तिलक लगा के अगर आया और तिलक मत लगा, अगर तिलक लगा के अगर आया, ये पूरा मुसलमान का मोहल्ला है, नहीं तो मेरे घर में पिस्तौल रखी है, पिस्तौल तो उड़ा दूंगा। और माँ बहनों की गालियाँ भी थी। आरोपी असीम हाल ही में जेल से छूटकर आया है और जेल से छूटने के बाद उसके साथियों ने उसका विजयी जुलूस भी निकाला था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जावरा पुलिस ने आरोपी असीम कुरैशी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। घटना मुगलपुरा की है, शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास आवेदक हैं सूरज ने एक अभी आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उनके साथ जो है दूसरे समुदाय के व्यक्ति के द्वारा घटना मारपीट करके घटना गारित करना बताया। आरोपी का क्या नाम और गिरफ्तारी हुई? हाँ, उसमें गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित की जा रही है और आरोपी का नाम। कितने आरोपी सर? इसमें भी 4 लोग हैं। परिवार के हैं कि सभी के अलग अलग हैं? सभी एक ही लोग। जावरा पुलिस, रतलाम पुलिस जो है उसमें कार्रवाई कर रही है। रासुका की कार्रवाई उस पर होने की स्थिति बन रही है, उसकी गिरफ्तारी होने वाली है और साथ साथ में माननीय न्यायालय के समक्ष भी और जिस मामले में वह जमानत पर है उस जमानत को निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। यह मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार है। यहाँ पर ऐसे अपराधियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये अपराध तो है, सजा तो तय है, लेकिन आरोप जो है तिलक लगाने की वजह से मारपीट की गई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और तिलक लगाने की वजह से यदि मारपीट की गई है तो आपत्तिजनक है, बेहद आपत्तिजनक है। इस देश में कोई टोपी भी लगा सकता है, तिलक भी लगा जा सकता है और इस कारण उसके साथ कभी भी मारपीट नहीं की जा सकती। तो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस को इस मामले में गहन जांच करनी चाहिए और जो संबंधित व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल माहौल को गर्म होता देखकर पुलिस ने शहर में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि ऐसे आरोपी पर क्या कार्रवाई होती है। विनोद बादवा, IBC 24, रतलाम। बिलासपुर पुलिस ने मारपीट के 5 आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला। बदमाशों ने शेखर गुप्ता नामक शख्स और उनके बेटे के साथ घर में घुसकर मारपीट की थी। घर के सामने शराब पीने से मना करने पर बदमाशों ने पीड़ित पिता पुत्र पर मारपीट की। मारपीट के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और जुलूस निकाला। SSP ने आरोपियों का गुंडा फाइल खोलने के निर्देश भी दिए हैं। जब तक शराब पीने की बात है तो लगातार पेट्रोलिंग जारी है और हम 112 भी हमारी चलती है और हमारी जनता से यही अपील है कि अगर ऐसे कुछ अड्डेबाजी के जो जगह है या फिर खुले में शराब पीने की अगर कोई जगह है जो सूचना मिलती है तो तत्काल पुलिस को खबर करें। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ इसी तरह का मामला खंडवा में भी सामने आया, जहां एक मुस्लिम आरक्षक ने नाम बदलकर पहले हिंदू लड़की से दोस्ती की, फिर जब पहचान उजागर हो गई तो आरोपी ने उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन शादी के 2 साल बाद आरक्षक मुबारक शेख ने पीड़िता को धोखा देकर अपने समाज के दूसरी लड़के से निकाह कर लिया।
पीड़िता और आरोपी आरक्षक की दोस्ती 2014 में हुई थी। उस समय पीड़िता पढ़ाई कर रही थी और मुबारक शेख खंडवा पुलिस लाइन में पदस्थ था। मुबारक शेख ने उस समय पीड़िता को अपना नाम अनिल सोलंकी बताकर बताया था। आरोपी वर्तमान में झाबुआ में पदस्थ है। पीड़िता की शिकायत पर झाबुआ थाने में 0 पर कैमरी कर खंडवा कोतवाली में केस डायरी भेजी गई, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ घरेलू हिंसा समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी को झाबुआ एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। मैंने थाने में आवेदन दिया था, 28 मार्च को दिया था। फिर उसके बाद में मेरे कथन हुए थे एसडीपीसी कार्यालय में झाबुआ में। उसके बाद में मतलब कि यहाँ भी हुए थे खंडवा में। तो खंडवा में भी उस दिन बोला तो सर ने टीआई साहब ने बोला कि हम बोले कि बड़े साहब को बताएंगे, फिर हम आपको बुलाएंगे। तो फिर उसके बाद बुलाया नहीं। फिर मेरे को झाबुआ टीआई साहब ने मैंने एसपी साहब को मैसेज करा कि मेरे को तो एफआईआर करनी है, मेरे को कुछ नहीं करना है। तो फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, वहाँ पर मेरी 0 पे एफआईआर हुई थी। 0 पर पकड़ पंजीबद्ध कर कोतवाली थाने में आया है, जिसके अंतर्गत कोतवाली थाने में मूल धारा के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आईपीसी 498, 494, 294, 313 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। प्रकरण विवेचना में है और अभी वर्तमान में आरोपी की अरेस्टिंग शेष है। खबर शहडोल से जाए। कपड़ा दुकान के चेंजिंग रूम में महिलाओं की निजता को तार-तार करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दुकान संचालक ने चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगा रखा था, जिसमें युवतियों के कपड़े बदलने का वीडियो रिकॉर्ड करता था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला देवलोन थाना क्षेत्र के बुढ़वा गांव का है। असल में नारायण गुप्ता अपने बेटे शिवम के साथ मिलकर गांव में एक दुकान चलाते हैं। आरोपी के चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगाकर महिलाओं के अश्लील वीडियो रिकॉर्ड की और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में स्थानीय व्यक्ति कृष्ण कुमार की शिकायत पर पुलिस ने दुकान से कैमरा और डीवीआर जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संबंध में यद्यपि प्रत्यक्ष तौर पर किसी के द्वारा पुलिस को शिकायत नहीं की गई, परंतु शिकायत इस प्रकार के मिलने पर गंभीर प्रकृति की शिकायत थी। थाना प्रभारी देवलोन उस स्थान पर गए और उनके द्वारा पाया गया कि वहां पे इस प्रकार का कैमरा और डीवीआर लगा हुआ है। इसको पुलिस द्वारा सीज किया गया और सो मोटो पुलिस ने इनिशिएटिव लेकर के इसमें एफआईआर दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद इस प्रकरण की विवेचना की जा रही है। शीघ्र इस प्रकरण को न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। गुना जिले के मधुसूदनगढ़ में अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक टीम पर एक बुजुर्ग त्रिशूल लेकर दौड़ पड़ा। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने गणेशपुर गांव की 3 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की थी, जहां नया बस स्टैंड बनाया जाना है। कार्रवाई के दौरान अपनी झोपड़ी टूटता देख एक बुजुर्ग आग बबूला हो गया और त्रिशूल लेकर टीम पर हमला कर दिया। बुजुर्ग को रोकने के दौरान जामनेर टीआई सुरेश कुशवाहा की उंगली में गंभीर चोट आई और फ्रैक्चर हो गया। उन्हें तत्काल इलाज के लिए भेजा गया। इस जमीन पर 2 परिवारों ने वर्षों से कब्जा कर रखा था। प्रशासन के कई नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं छोड़ा गया। यहां अमरूद, यूटिकल्स और कटहल के पेड़ लगाकर बगीचा भी तैयार कर लिया गया था। एसडीएम ने बताया कि जमीन पर अतिक्रमण हटाकर बस स्टैंड निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।